जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। श्रीनगर के पास कुल्लन इलाके में बादल फटने से एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। इसके अलावा शेषनाग के इलाके में भी बादल फटा है, जिससे कई घर तहस नहस हो गए। करगिल और श्रीनगर और लेह हाईवे पर बादल फटने से भी कई कारें बह गई हैं, जबकि 2 घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। अमरनाथ कैंप एरिया के पास हुई इस घटना के बाद यात्रा रोक दी गई है। सभी इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बंद हैं। इससे 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गिरधारी लाल डोगरा की 100वीं जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू जा रहे हैं। जम्मू विश्वविद्यालय में गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों से उनके खिलाफ चल रहे केस की जानकारी मांगी है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर कोई विधायक ऐसा नहीं करता है तो विवाद होने पर पार्टी उसका साथ नहीं देगी। नागालैंड के मुख्यमंत्री टीआर जेलिंग ने 18 विधायकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। माना जा रहा है कि सूबे के विकास पर चर्चा हुई और पीएम उनको मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली वालों को आने वाले कुछ सालों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से राहत मिल सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 6 लेन के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। सोनीपत के गोहाना रोड बाईपास पर बदमाशों ने स्कॉर्पियो सवार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। गोलीबारी करने के बाद बदमाशों ने अपनी कार वहीं छोड़ दी और मौके से फरार हो गए। दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में इफ्तार की दावत में पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि वो अपने वादे पूरे करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के मुताबिक उनकी सरकार 1 से 11 अगस्त के बीच दिल्ली में निजी कंपनियों को लेकर जॉब समिट करने जा रही है। इससे युवाओं को रोजगार मिलाने में अब मदद होगी। बीजेपी ने व्यापम घोटाले के आरोपी और मध्य प्रदेश से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त डॉक्टर गुलाब सिंह किरार को पार्टी से निलंबित कर दिया है। गुलाब सिंह को मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग से भी हटा दिया गया है। व्यापम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र और सीबीआई को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में इनसे जवाब तलब किया है। इस बीच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ये मांग की है कि जिन मामलों में एसआईटी ने जांच पूरी कर ली है उसमें चार्जशीट दायर करें। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया है मध्य प्रदेश के व्यापम भर्ती घोटाले में उसने 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई इन मामलों को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में लेगी और इसमें कुछ हफ्ते लगेंगे। सीबीआई ने पूरी तरह से जांच का काम अपने हाथ में लेने तक सुप्रीम कोर्ट से एसटीएफ और एसआईटी से जांच जारी रखने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में निजी कॉलेज में डीमैट के जरिए हुए दाखिले के मुद्दे पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग पर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ सीबीआई को नोटिस जारी किया। एफटीआई छात्रों के समर्थन में अब सलमान खान और उनके पिता सलीम खान भी आ गए हैं। सलमान ने कहा कि गजेंद्र चौहान को विरोध के बाद छात्रों की बात मान लेनी चाहिए। सलमान ने कहा कि गजेंद्र चौहान को छात्रों की सुननी चाहिए, क्योंकि छात्रों ने इस उद्योग को बनाया है। सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग के बावजूद भारत पड़ोसी देश से बातचीत के लिए तैयार है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। विदेश सचिव एस जयशंकर के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने फायरिंग जारी रखी तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान भारतीय ड्रोन को सीमा पर अपनी जमीन में मार गिराने का झूठा दावा कर रहा है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि ड्रोन चीनी है और ऐसे ड्रोन भारत के पास नहीं बल्कि पाकिस्तान के पास हैं। सेना सूत्रों का दावा है कि अपनी गलती छुपाने के लिए आईएसआई ने भारत पर झूठा आरोप मढ़ा। पर पटना में परिवर्तन रथ के साथ बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए बिगल फूंक दिया है। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महागठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने नीतीश के पोस्टर से लालू के गायब होने पर तंज कसा। शाह के मुताबिक चूंकि जनता को 15 साल का जंगल राज याद है, इसलिए नीतीश ने अपने पोस्टरों में लालू को जगह नहीं दी। जीपीएस लगे ये रथ अब पूरी तरह से हाईटेक है। इनमें 52 इंच का एलईडी स्क्रीन लगा है। रथ के जरिए पूरे बिहार में मोदी सरकार के कामकाज को पहुंचाया जाएगा। अमित शाह के मुताबिक इन रथों से बिहार में परिवर्तन की हवा बहेगी। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीतीश कुमार और लालू यादव के उस आरोप को खारिज कर दिया है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपा रही है। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार 8 नए बिल लाएगी। सरकार ने 11 लंबित विधेयकों को भी इस सत्र में पास कराने का मन बना लिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने तमाम मंत्रियों के साथ माथापच्ची करने के बाद इस बाबत अंतिम फैसला लिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, महिला बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे और चिक्की मामले से जुड़े दूसरे लोगों को नोटिस जारी किया। पंकजा मुंडे पर 206 करोड़ के चिक्की घोटाले का आरोप है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये नोटिस जारी किया। 9 लाख की घड़ी बांधने के बाद सुर्खियों में आए केंद्रीय
मंत्री बीरेंद्र सिंह अब हरियाणा विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टर साबित हुए हैं। उन्होंने विधानसभा से लाखों रुपए का हाउस लोन और कार लोन लिया हुआ है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जयपुर में हैं, जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। गुरुवार को उन्होंने हनुमानगढ़ जिले के खोटनवाली गांव से अपनी पदयात्रा शुरू की। पदयात्रा के बीच राहुल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। मारन की अग्रिम जमानत के खिलाफ सीबीआई ने मद्रास हाईकोर्ट में अपील की है। सीबीआई ने कहा है कि मारन जांच में सहयोग नहीं कर रहे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राजधानी में गरीबों के लिए आम आदमी कैंटीन खोलेगी। इस कैंटीन में 5 से 10 रुपए में खाना दिया जाएगा। पार्टी नेता आशीष खेतान ने कहा कि दिल्ली सरकार ये कैंटीन तमिलनाडु में चलाए जा रहे अम्मा कैंटीन के तर्ज पर खोली जा रही है। गुरुवार को कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने के फैसले के खिलाफ हुआ। यूथ कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी शासित हरियाणा में भी डीजल के दामों में की गई कमी का असर नहीं होगा। हरियाणा सरकार ने भी वैट के तौर पर डीजल की कीमत में 2 रुपए 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने डीजल के दामों में कमी की थी, लेकिन हरियाणा सरकार के वैट बढ़ाने के बाद डीजल के दाम वैसे ही बने रहेंगे। अपने गुणगान पर 526 करोड़ रुपए खर्च करने वाली दिल्ली सरकार के पास करीब 12,000 रिटायर्ड डीटीसी कर्मचारियों के पेंशन के लिए फंड नहीं है। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर जिनकी तनख्वाह महज 1,000 से 3,000 के बीच है, उन्हें भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोएडा अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर रहे यादव सिंह के भ्रष्टाचार मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। फैजाबाद जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक का एक और वीडियो सामने लाया है। जेल में मोबाइल से रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में खान मुबारक ने उन पर हमला होने पर खाकी और खादी दोनों को नहीं बख्शने की धमकी दी है। यूपी सरकार ने आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर के बाद अब एक आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है। सेवा नियमावली के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए अखिलेश सरकार ने उन्हें चार्जशीट थमा दी है। सूर्य प्रताप पिछले कुछ वक्त से सामाजिक मुद्दों को लेकर सक्रिय रहे हैं और कई बार सरकारी कामों को लेकर भी आवाज उठा चुके हैं। याकूब मेमन को गिरफ्तार करने वाले सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन ने सनसनीखेज खुलासा किया है। शांतनु सेन के मुताबिक अनीस इब्राहिम को इंटरपोल बहरीन ने पकड़ लिया था, लेकिन किसी अन्य अपराध की वजह से उसे शारजहां पुलिस को सौंप दिया गया था। मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन की फांसी की तैयारियां अब येरवडा जेल में हो रही हैं। महाराष्ट्र में सिर्फ नागपुर की सेंट्रल जेल और येरवडा जेल में ही फांसी दी जाती है। कई सालों से नागपुर जेल में किसी को फांसी नहीं दी गई है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि पुणे की येरवडा जेल में ही याकूब को फांसी दी जाएगी। आसाराम मामले की जांच कर रही 2 महिला पुलिस अधिकारियों को धमकी भरी चिट्ठी भेजने के बाद अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी है। थाने को एक चिट्ठी मिली थी जिसमें दोनों महिला अधिकारियों को नतीजे भुगतने की धमकी दी गई थी। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत ज्ञानदास पर त्रयंबकेश्वर कुंभ के दौरान एक साध्वी ने बदसलूकी का आरोप लगाया। साध्वी त्रिकाल भवंता का आरोप है कि ध्वजारोहण के दौरान महंत ज्ञानदास ने उनके साथ बदसलूकी की कोशिश की। भारतीय वायुसेना का एक ड्रोन गुरुवार को जैसलमेर में क्रैश हो गया। ड्रोन एक गांव में गिरा। हादसे में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। एयरफोर्स ने घटना की जांच के आदेश दिए। पंजाब के मोगा में एक ग्रंथी ने 2 लड़कियों सहित 5 लोगों की हत्या की और फिर खुदकुशी की। 5 शव एक घर के कमरे में मिले, जबकि एक ग्रंथी का शव बाहर पड़ा मिला। शव के पास से सल्फास की गोलियां भी पाई गई हैं। मुंबई के विक्रोली में मां के प्रेमी पर 4 साल के बच्चे को गर्म रॉड से जलाने का आरोप है। पिटाई की वजह से बच्चे का पैर टूट गया है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्चे की मां अपने प्रेमी के साथ रहती थी। मथुरा में 10 साल की मासूम अनाथ बच्ची को अस्पताल से अगवा कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से मासूम बच्ची के पैर में चोट आ गई थी। जीआरपी ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। आगरा में एक एसडीएम पर अपने ही गार्ड को पीटने का आरोप लगा। आरोप है कि गार्ड ने साहब के चहेते खनन माफिया को बगैर अनुमति उनके कमरे में जाने से रोक दिया। ये मामला एटमगूर तहसील का है, जहां गार्ड ने विनोद यादव नाम के शख्स को कैंप ऑफिस में घुसने से रोका। आरोप है कि एसडीएम साहब को जब ये जानकारी मिली तो वो आग बबूला हो गए। यूपी के कासगंज में दबिश देने गई पुलिस पर घर की महिलाओं से मारपीट और बदसलूकी का आरोप है कि दरोगा ने गर्भवती महिला की पिटाई की, उसके कपड़े फाड़े। आरोप है कि जब गर्भवती महिला की सास उसके बचाव में आई तो पुलिस ने उसके साथ भी मारपीट की। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आजकल लॉर्ड्स के मैदान में नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। 15 साल के अर्जुन आजकल यहां बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लोधा कमेटी के कड़े फैसले के बावजूद बीसीसीआई कोई गलती मानने को तैयार नहीं। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि ये एक ठोस लीग है। अगला सीजन 8 टीमों के साथ शानदार तरीके से खेला जाएगा।
भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मुकाबला आज खेला जाएगा। हरारे में ये मैच भारतीय समय के अनुसार 4:30 बजे शाम को होगा। इससे पहले वनडे सीरीज में 3-0 से भारत क्लीन स्वीप कर चुका है। ओलंपिक मेडल विजेता भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने मुंबई के एक मॉल में प्रो बॉक्सिंग की लाइव ट्रेनिंग की। अपनी इस प्रैक्टिस का दूसरा हिस्सा वो इंग्लैंड में 27 जुलाई से शुरू करेंगे। भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अपने 700 अंतर्राष्ट्रीय विकेट पूरे कर लिए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे में मंगलवार को तीसरे और आखिरी वनडे में 2 विकेट लेकर ये आंकड़ा पार किया। आज रिलीज हो रही सलमान खान की चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान पाकिस्तान में भी रिलीज होगी। ये पहली बार है जब खान की तिगड़ी में से किसी खान की फिल्म भारत और पाकिस्तान में एक साथ रिलीज हो रही है। सलमान खान ने आज रिलीज होने जा रही अपनी चर्चित फिल्म बजरंगी भाईजान को देखने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से गुजारिश की है। सलमान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं प्यार और आदर करूंगा अगर इंडो पाक दोनों देशों के प्रधानमंत्री बजरंगी भाईजान देखें, क्योंकि बच्चों के प्रति प्यार हर सरहद में होता है। और सलमान ने इसे मोदी और नवाज शरीफ को भी टैग किया है। शाहरुख खान ने अपनी अगली फिल्म रईस का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज किया। फिल्म के पोस्टर में शाहरुख दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। उस पर टैगलाइन है, बनिएगा दिमाग मियां भाई को ही डेयरिंग। और फिल्म चिल्लर पार्टी और डॉक्टर कैबी जैसी फिल्में बनाने में मदद कर चुके अभिनेता सलमान खान को उम्मीद है कि वह भविष्य में एक मराठी फिल्म जरूर बनाएंगे। एक सवाल के जवाब में सलमान ने बताया कि वे मराठी फिल्म जरूर बनाएंगे।